सुन, तू अपना मुंह बंद कर ले। तू अपना ईडी के सामने जुबान नहीं खोलेगी। अगर तू खोलेगी तो याद रखना, किसी कोने में मिलेगी। इससे बेहतर है कि तू अपना मुंह बंद कर ले, तू अपना मुंह सील ले। ईडी के सामने तू पात्रा चौल घोटाले के बारे में कुछ नहीं कहेगी। ये तमाम धमकियां इनको मिला है। इन्हीं की चर्चा करूंगा कि आखिरकार मिस्टर नॉटी के साथ वो कौन सा संबंध है, कौन सा लिंक जुड़ा हुआ है, कौन सा तार जुड़ा हुआ है, जिसके कारण संजय राउत की नींद हराम हो चुकी है और लगातार किसी न किसी थ्रू से कॉल करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुन, इसका ना मुंह बंद करवा दे, इसके मुंह पे टेप बंधवा दे। आखिरकार इसके पास राज कौन सा है? और मुझे रिक्वेस्ट है कि ईडी इनको बचा के रखे, वरना अगर ये चली गई तो जितना मेहनत, जितना फाइल मोटा किया है ईडी, वो सब कुछ धराशाही हो जाएगा। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल इस लेडीज का नाम है स्वप्ना पाटकर। फिल्म डायरेक्टर है, मराठी भाषा में ये बहुत सारे फिल्मों में निर्देशक हैं और ये संजय राउत के साथ काम कर चुकी हैं और ये मुख्य गवाह हैं जो घोटाले की जांच ईडी कर रही है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फाइल पलट रही है, उसका मुख्य गवाह है स्वप्ना पाटकर। और जैसे ही पता चला कि स्वप्ना पाटकर मुंह खोल रही है, स्वप्ना पाटकर अपना जुबान ईडी के सामने रखने वाली है, तो फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन होने शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि जुबान पे टेप बांध ले। अगर तुमने टेप नहीं बांधा तो याद रहे, तू कहीं और मिलेगी, कहीं तू खाड़ी में मिलेगी, कहीं तुम्हें फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नोच लिए जाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। सोचिए कितनी गिरी हुई सोच है इन सभी की, कि एक महिला को इस तरह की सोच की जा रही है, उस पर इस तरह का धमकियां दी जा रही है कि मुंह बंद कर ले। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और जैसे ही ईडी के कानों तक पहुंची, जैसे ही मुंबई पुलिस के कानों तक ये बात पहुंची, तो मुंबई पुलिस ने उनको सुरक्षा प्रदान कर दिया। लेकिन जो जिस तरह की धमकी दिया है, जिस तरह की बातें स्वप्ना पाटकर ने बीजेपी सरकार के शासन में मुंबई पुलिस को बोला है, उससे कहीं ना कहीं अब संजय राउत के लिए और भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो रिपोर्ट बतलाती है कि बहुत सालों से इनको धमकियां दी जा रही है, किसी न किसी मामले को लेकर किसी न किसी तरीके से साजिश रची जा रही है। मैं तो कहूँगा कि इनके जो संबंध हैं वो देश की जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए। जो दूसरे पे ऊपर में लांछन लगाते हैं, दूसरे को अपशब्द कहते हैं, बड़बोलेपन में पीएचडी होल्डर हैं, इनके भी कुकर्म देश की जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए। आखिरकार स्वप्ना पाटकर को कौन सी चिट्ठी मिली, कौन सी धमकी भरा खत मिला, इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद फिर बात करूँगा कि आखिरकार ईडी के दर्द से, ईडी के चोट से संजय राउत फड़फड़ा क्यों रहे हैं। दरअसल स्वप्ना पाटकर को मिले धमकी में लिखा हुआ है कि अगर तूने मुंह खोला तो तेरे कप, माफ़ कीजिएगा जिस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, करके खाड़ी में फेंक दिए जाएगी, वहीं तू मिलेगी, ईडी के सामने बकबक करेगी तो मारी जाओगी। खत में आगे लिखा है कि सुमैया जबरदस्ती किया क्या, ये सब बोल मीडिया को नहीं, तू आगे चुपचाप बैठेगी। ऐसा नहीं किया तो तूने बचाया, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, याद रख। इस तरह के एक धमकी भरा खत एक अनजान शख्स स्वप्ना पाटकर के पास पहुंचाता है। सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। अंदाजा लगाइए कि स्वप्ना पाटकर जैसी लेडीज को इतनी बड़ी धमकी दी जा रही है कि तू मुंह मत खोलना, अगर तूने मुंह खोल दिया तो याद रखे बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये धमकी मिला, उसके बाद मुंबई स्थित है वहाँ पे जाके एक लिखित में शिकायत दर्ज कराया
साथ में मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं नए विवेक फंसालकर, उनको भी एक लिखित चिट्ठी दी कि मुझे बचा लीजिए। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा ईडी से कि इस गवाह पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, वरना अगर ये गवाह को कुछ खरोच भी आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो आपने मेहनत किया था वो तमाम चीज़ें आ रही हैं, खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वप्ना पाटकर को भारी सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार धमकियां दी जा रही है, जिस तरह से उनको तरपाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हो रहा है। दूसरी तरफ बात करूं तो अभी तक उनके वकील कह रहे हैं, मतलब कि संजय राउत के वकील कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सब झूठ होठ है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी तो पूछताछ चल रही है। अरे वकील साहब, आप ईडी के फॉर्मूला को समझ ही नहीं पाए हैं कि ईडी खेलती कैसे है। पहले ईडी क्या करती है? बुलाती है, पूछताछ करती है, फिर बुलाती है, फिर पूछताछ करती है, फिर बुलाती है, फिर पूछताछ करती है। और जैसे लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो फट से वो गिरफ्तार कर लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में बहुत सारे राजनीतिक दलों को दिखाई दे या जा चुका है। उसे सीखना चाहिए। वो अनिल देशमुख के साथ भी हुआ था, अब वो नवाब मलिक के साथ भी हुआ था, और भी बहुत सारे नेताओं के साथ भी हुआ है। साथ में मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ भी हो चुका है, संजय पांडे के साथ, वो भी भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है। तो इसीलिए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और लंबे वक्त चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सही सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं संजय राउत, और लगातार उसके साथ खेल रहे हैं। देखना होगा कि आज का वक्त, क्या आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी चाहेगी कि उनको रिमांड लिया जाए, क्योंकि जब तक रिमांड पे नहीं चढ़ेंगे तब तक सवालों के जवाब नहीं देंगे, तब तक ये ईडी का मजाक बनाते रहेंगे, ईडी का टाइम पास कराते रहेंगे। तो बेहतर होगा ईडी कि क्यों नहीं इनको हिरासत में लेके कोर्ट में पेश कर दे और कह दे कि ये तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं वो हमारे सामने बहाना बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इनको रिमांड पे लेके, इनको डोज डाज दे के उन तमाम चीज़ों को उगलवा दें। दूसरी तरफ नवनीत राणा ने कहा है कि बिल्कुल जो कुछ ईडी कर रही है वो सही कर रही है। महाराष्ट्र की सांसद हैं, अमरावती के पृष्ठभूमि से आती हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और इससे पहले भी हो जाना चाहिए था। अब देखना है कि आखिरकार ईडी अगला स्टेप्स क्या उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिमांड पे लेने की तैयारी बहुत बड़ा करने वाली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनाउट लबीस।